नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी को आज एम्स की सौगात मिली। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में दोपहर करीब 1:15 बजे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम की आधारशिला रखी। रेवाड़ी को एम्स का तोहफा देने के बाद पीएम 20 और 25 फरवरी को जम्मू, राजकोट, भटिंडा, कल्याणी, मंगलागिरी और रायबरेली में 6 और एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस तरह देश को 7 नए एम्स जल्द ही मिलने वाले हैं। इन 7 एम्स की लागत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इसके अलावा पीएम आज गुरुग्राम मेट्रो रेल की आधारशिला भी रखेंगे और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसार में अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। बता दें कि रेवाड़ी को मिलने वाला एम्स करीब 1650 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसे माजरा मुस्तिल भालकी गांव में 203 एकड़ भूमि पर तैयार किया जाएगा। रेवाड़ी एम्स 720 बेड वाला होगा। इसमें 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज होगा। इसके अलावा यहाँ 30 बेड वाला आयुष ब्लॉक भी होगा। दिल्ली के अलीपुर में एक पेंट फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है और ये जो हादसा है ये बीते दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:30 बजे हुआ था। फैक्ट्री में आग को कंट्रोल करने में लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया और इसको कंट्रोल करने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां लग गई। आपको बता दें कि 11 लोगों की मौत के अलावा इस हादसे में एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं जो ये आग लगी थी फैक्ट्री में, इसके वजह से 4 दुकानें और कुछ गाड़ियां जो हैं वो आग की चपेट में आ जाती हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने सेक्शन 304 और 308 के तहत जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर कर लिया, मामले को रजिस्टर कर लिया। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव लगातार कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं। हाल ही में उनका एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल हुआ था। तो उससे पहले पिछले साल यूट्यूबर सांप के जहर की सप्लाई करने और रेव पार्टी के मामले में बुरी तरह से फंसे थे। नोएडा पुलिस ने एल्विश समेत सपेरू के खिलाफ केस दर्ज किया था। 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। एल्विश से पूछताछ भी हुई थी और इस केस में फिर से बड़ा अपडेट आ गया है। अब FSL जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद एल्विश की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। जी हां, नोएडा पुलिस ने सपेरू के कब्जे से बरामद हुए सांपों के जहर को जांच के लिए FSL लैब भेजा था। इसकी रिपोर्ट अब आ गई है। FSL जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक कोबरा क्रैत प्रजाति के सांपों का जहर वहां पाया गया है। यानी कि FSL की इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो एल्विश यादव के पक्ष में नहीं है, जिसके चलते अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसान नेता और सरकार के बीच में अभी तक 3 बार मीटिंग हो चुकी है और जो पहली मीटिंग हुई थी वो 8 फरवरी 2024 को हुई थी। दूसरी मीटिंग जो है वो 12 फरवरी 2024 को हुई थी और जो तीसरी मीटिंग हुई थी वो बीते दिन 15 फरवरी 2024 को हुई थी। और ये जो मीटिंग 15 फरवरी को हुई थी वो देर रात 1:30 बजे तक चली। लेकिन अगर हम बात करें तो तीनों मीटिंग का जो कंक्लूजन है वो कुछ भी सामने नहीं आ पाया और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि तीनों बार जो मीटिंग है वो फाइनली MSP पर आकर अटक जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो MSP को लेकर मिनिमम गारंटी की बात की गई है वो गारंटी को लेकर अभी तक कोई भी कंक्लूजन सामने नहीं आ पाया, जिसकी वजह से मीटिंग जो है वो विदाउट कंक्लूजन क्लोज हो गई। पेटीएम फास्टैग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसका असर 2 करोड़ यूजर्स पर पड़ेगा। जी हां, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की तरफ से फास्टैग यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। NHAI ने 32 बैंकों से ही फास्टैग खरीदने की अपील की है। इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम शामिल नहीं है। तो पेटीएम फास्टैग यूजर्स को अब नया फास्टैग खरीदना होगा, क्योंकि फास्टैग की सुविधा देने के लिए अब पेटीएम पेमेंट बैंक रजिस्टर्ड नहीं रह गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक को फास्टैग खरीदने के लिए लिस्ट से हटा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को पेटीएम टैग मिले हैं उन्हें उसे सरेंडर करना होगा और रजिस्टर्ड बैंक से नए टैग खरीदने होंगे। अगर आपके पास पेटीएम फास्टैग है तो इसे 29 फरवरी तक आप यूज कर सकती हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लग जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से गिरावट के बाद शुक्रवार को पेटीएम शेयर्स में तेजी देखी गई। आज पेटीएम के शेयर 0.20% चढ़कर 325.70 रुपए पर कारोबार कर रही हैं। अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। कंपनी का ऐसा करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मजबूत करना चाहती है, जिसके वजह से निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। क्योंकि निखिल जोशी के पास 25 साल से ज्यादा टाइम पीरियड का डिफेंस इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इसलिए कंपनी ने निखिल जोशी को भारत के डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए बोइंग के करंट और फ्यूचर प्रोग्राम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। एक्सिस बैंक पर घोटालों का आरोप लग रहा है। दरअसल बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक डील की थी, जिसे लेकर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी अदालत पहुंच गए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचकर एक्सिस बैंक के खिलाफ जांच करने की अपील की।
एक्सिस बैंक ने अप्रैल 2021 में मैक्स लाइफ में 12.99% हिस्सा खरीदा था। ये हिस्सा खरीदने से पहले एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में 166 रुपीस पर शेयर के हिसाब से 0.998% हिस्सा बेचा था। ये हिस्सा मैक्स फाइनेंशियल और मित्सुई सुमिटोमो इंटरनेशनल को बेचा गया था और इस ट्रांजैक्शन में एक्सिस बैंक को अनड्यू प्रॉफिट हुआ था और उसने गलत तरीके से शेयर में ट्रांजैक्शन करके प्रॉफिट कमाया था, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अक्टूबर 2022 में IRDA ने एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ और मैक्स लाइफ पर 3 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई थी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस और एक्सिस बैंक के बीच एक जॉइंट वेंचर है। अभी इसी महीने 6 तारीख को IRDA ने एक्सिस बैंक को मैक्स लाइफ में 113 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1612 करोड़ में 6.23% की अतिरिक्त हिस्सेदारी लेने की अनुमति दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत सारे काम कर रहे हैं। मल्टीमीडिया सेक्टर में इसका खूब ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस सेक्टर में AI टूल की मांग सबसे ज्यादा कंटेंट और वीडियो को लेकर है। तो इन्हीं सब के चलते अब ओपन AI ने अपने नए टूल सोरा को पेश किया है, जो कि एक टेक्स्ट टू वीडियो टूल है। बता दें कि ओपन AI ने ChatGPT को भी बनाया था, तो सोरा भी एक AI टूल ही है, जो कि आपके द्वारा लिखे गए शब्दों के बेसिस पर तुरंत वीडियो बना देता है। ChatGPT में आप लिखकर सवाल पूछते हैं और सोरा में आप लिखकर वीडियो बनवा सकते हैं। सोरा आपके टेक्स्ट के बेसिस पर कई सारे कैरेक्टर वाले वीडियो बना सकता है। इसके अलावा ये वीडियो में स्पेशल इफेक्ट और मल्टीपल शॉट्स भी यूज कर सकता है। सोरा फोटो को एनिमेशन में भी बदल सकता है। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने एक ब्लॉग में दी। फिलहाल सोरा यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है और ओपन AI ने इस बात की भी जानकारी नहीं दी है कि इसे लोगों के लिए कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन सोरा को फिलहाल रेड टीम के लिए उपलब्ध कराया गया है। ये टीम AI सिस्टम के खामियों को ढूंढती है और फीडबैक देती है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक डोनेशन कलेक्ट किया है, उसमें सबसे ज्यादा जो डोनेशन मिला है वो बीजेपी को मिला है। बीजेपी के डोनेशन में लगभग 17.5% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि बीजेपी को डोनेशन के तौर पे मिला है। अगर हम बीजेपी के डोनेशन अमाउंट की बात करें तो बीजेपी को 7,945 डोनेशन से लगभग 720 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 894 डोनेशन से लगभग 80 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। और अगर हम तीसरी पार्टी की बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को 2,769 डोनेशन से लगभग 37 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। और तीसरी अगर हम पार्टी की बात करें तो जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, उसको 35 डोनेशन से अप्रोक्स 7.5 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। इसके अलावा अगर हम अगली पार्टी की बात करें तो CPIM को 314 डोनेशन से लगभग 6 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी गई शानदार तेजी करीब 140 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,040 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी करीब 166 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 46,384 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर सेंसेक्स की आज बात करी जाए तो आज सेंसेक्स करीबन 365 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 72,426 लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो विप्रो करीबन 4.52% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और SBI लाइफ भी करीबन 4.17% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। अगर आज के टॉप लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो पाज में 2.54% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा और ब्रिटानिया 0.58% की कमजोरी के साथ आज का सेकंड टॉप लूजर बना। अगर BSE के 30 शेयर की तरफ नजर डाली जाए तो BSE के 30 शेयर्स में से करीबन 22 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 8 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।